नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान साथी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों की उन किस्मों के बारे में जो आपकी पैदावार में रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अगर आप किसान हैं और सरसों की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको कुछ ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी आय में ज़बरदस्त इजाफा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ किस्में जानना ही काफ़ी नहीं है, हम ये भी बताएंगे कि इन किस्मों से अधिकतम पैदावार कैसे ली जाए जिससे आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खेती की कुछ ऐसी गुप्त बातें खोलने वाले हैं जो आपको कहीं और शायद ही मिले। ये सिर्फ किस्मों की जानकारी नहीं है, ये एक क्रांति है आपकी सरसों की पैदावार में। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? सरसों की खेती भारत के कई राज्यों में किसानों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी खेती मुख्य रूप से तेल उत्पादन के लिए की जाती है और भारत दुनिया के सबसे बड़े सरसों उत्पादक देशों में से एक है। लेकिन अक्सर किसान सही किस्म का चुनाव न कर पाने और उचित कृषि पद्धतियों की जानकारी न होने के कारण अपनी उपज को अधिकतम नहीं कर पाते। आज हम आपको उन विशेष किस्मों से परिचित कराएंगे जिन्होंने हाल के वर्षों में अपनी उच्च उपज क्षमता के कारण धूम मचा दी है। ये किस्में न केवल अधिक उपज देती हैं, बल्कि इनमें तेल की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो बाजार में बेहतर दाम दिलाने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि एक ही खेत में एक ही मेहनत से केवल सही बीज का चुनाव करके आप अपनी पैदावार को 40% से 50% तक बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है और हम आपको आज यही रहस्य बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाली है। पहली किस्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पूसा बोल्ड। ये किस्म अपनी उच्च उपज और तेल की अधिक मात्रा के लिए जानी जाती है। पूसा बोल्ड की खेती मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में की जाती है, जहां ये अपनी बेहतरीन प्रदर्शन क्षमता दिखाती है। इसकी खासियत ये है कि ये पाले के प्रति सहनशील है और सफ़ेद रस्ट जैसे रोगों के प्रति भी इसमें अच्छी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके दाने बड़े और चमकदार होते हैं, जो इसे बाजार में आकर्षक बनाते हैं। अगर आप ऐसी किस्म की तलाश में हैं जो कम जोखिम में अधिक उपज दे, तो पूसा बोल्ड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। लेकिन सिर्फ पूसा बोल्ड ही क्यों? आगे हम आपको कुछ ऐसी किस्में भी बताएंगे जो पूसा बोल्ड से भी एक कदम आगे हैं और जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन किस्में अभी आनी बाकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे RH749 की। ये किस्म विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है जहां सिंचाई की सुविधा सीमित है। RH749 सूखा सहनशील है और कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। इसकी फसल अवधि भी अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे ये किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देती है। इसमें तेल की मात्रा भी अच्छी होती है और ये कई प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। RH749 उन किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जो कम संसाधनों में अधिक उपज लेना चाहते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सबसे अच्छी किस्म है या इससे भी बेहतर कुछ है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि कहानी में अभी और भी मोड़ आने बाकी हैं। अब आते हैं उस किस्म पर जिसने हाल के वर्षों में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। पायनियर 45S42। ये एक हाइब्रिड किस्म है जो अपनी असाधारण उपज क्षमता के लिए जानी जाती है। पायनियर 45S42 न केवल बहुत अधिक पैदावार देती है, बल्कि इसमें तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है और कई प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति भी प्रतिरोधी है। इसकी फसल अवधि मध्यम होती है और इसके दाने बड़े होते हैं। अगर आप अपनी पैदावार को अधिकतम करना चाहते हैं और एक ऐसी किस्म चाहते हैं जो हर चुनौती का सामना कर सके, तो पायनियर 45S42 आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन क्या पायनियर 45S42 ही अंतिम विकल्प है? क्या इससे भी कोई ऐसी किस्म है जो आपको सचमुच चौंका सकती है? हाँ, बिल्कुल है, और उसके बारे में हम आपको बस थोड़ी देर में बताने वाले हैं। अगली किस्म है श्रीराम 1666। ये भी एक बहुत ही लोकप्रिय हाइब्रिड किस्म है जो अपनी उच्च उपज और बेहतर तेल गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। श्रीराम 1666 की खासियत ये है कि यह विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।
यह सूखा सहिष्णु है और सफ़ेद रस्ट तथा डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोगों के प्रति भी इसमें अच्छी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसकी फसल अवधि मध्यम होती है और इसके दाने मध्यम आकार के होते हैं। श्रीराम 1666 उन किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है जो लगातार अच्छी पैदावार चाहते हैं। लेकिन क्या ये सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली किस्म है या कोई और किस्म है जो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? हम इस सस्पेंस को जल्द ही खत्म करेंगे। और अब वो किस्म जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, प्रो एग्रो 5210। ये एक ऐसी जादुई किस्म है जिसने अपनी अविश्वसनीय उपज क्षमता से सभी को हैरान कर दिया है। प्रो एग्रो 5210 न केवल अन्य किस्मों की तुलना में काफ़ी अधिक पैदावार देती है, बल्कि इसमें तेल की मात्रा भी असाधारण रूप से अधिक होती है। ये किस्म विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है और इसमें रोगों और कीटों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता है। इसकी फसल अवधि भी अनुकूल है, जिससे किसान को अगली फसल के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अगर आप सचमुच अपनी सरसों की पैदावार में रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और अपनी आय को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रो एग्रो 5210 आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये सिर्फ एक किस्म नहीं, बल्कि आपकी समृद्धि का नया रास्ता है। क्या आप तैयार हैं इस किस्म को अपनाकर अपनी खेती में क्रांति लाने के लिए? लेकिन सिर्फ सही किस्म का चुनाव कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। इन किस्मों से अधिकतम पैदावार लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बहुत ज़रूरी है। खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को अच्छी तरह से समतल करें। इससे जड़ों को सही विकास के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और मिट्टी में हवा का संचार भी बेहतर होता है। बुआई से पहले खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और फसल को शुरुआती पोषण प्रदान करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बुआई का समय और तरीका। सरसों की बुआई का सही समय अक्टूबर का पहला पखवाड़ा होता है। इस समय बुआई करने से फसल को अनुकूल तापमान मिलता है, जिससे अंकुरण और शुरुआती विकास बेहतर होता है। बीज को सही गहराई पर बोना भी महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। पंक्ति में बुआई करना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और खरपतवार नियंत्रण में भी आसानी होती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तीसरा, पोषक तत्व प्रबंधन। सरसों की फसल को स्वस्थ विकास और उच्च पैदावार के लिए संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सही अनुपात में उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन को 2 से 3 बार में देना चाहिए, बुआई के समय, पहली सिंचाई के बाद और फूल आने से पहले। फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय ही देना चाहिए। इसके अलावा सल्फर का उपयोग भी सरसों की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तेल की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम सल्फर का उपयोग करना फायदेमंद होता है। चौथा, सिंचाई प्रबंधन। सरसों की फसल को आमतौर पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, जब फसल फूल आने की अवस्था में हो, करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फली बनने की अवस्था में और यदि आवश्यक हो तो तीसरी सिंचाई दाना भरने की अवस्था में की जा सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक सिंचाई से बचें, क्योंकि इससे फसल को नुकसान हो सकता है। हल्की और समय पर सिंचाई करना हमेशा बेहतर होता है। पानी की कमी फसल की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए सिंचाई का सही समय और मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पांचवा, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार फसल के पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पैदावार में भारी कमी आ सकती है। बुआई के 20-25 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। यदि आवश्यक हो तो खरपतवार नाशकों का उपयोग भी किया जा सकता है। खरपतवारों को शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रित करना सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि इस समय वे फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। छठा, रोग और कीट नियंत्रण।
सरसों की फसल को कई रोगों और कीटों का सामना करना पड़ सकता है। सफ़ेद रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू और एफिड्स कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए समय पर पहचान और उचित उपचार बहुत ज़रूरी है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना हमेशा पहला कदम होना चाहिए। यदि रोग या कीटों का प्रकोप होता है तो जैविक या रासायनिक नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जा सकता है। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करना और शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि समस्या को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। और आखिर में फसल कटाई और भंडारण। जब सरसों की फलियां पीली पड़ जाएं और दाने सख्त हो जाएं, तो फसल कटाई के लिए तैयार होती है। कटाई सुबह के समय करनी चाहिए जब ओस होती है, ताकि दानों का झड़ना कम हो। कटाई के बाद फसल को कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है और फिर थ्रेशिंग की जाती है। दानों को भंडारण से पहले अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, ताकि उनमें नमी ना रहे और वे फफूंद से सुरक्षित रहें। सूखे दानों को ठंडे, सूखे और हवादार स्थान पर भंडारित करना चाहिए। तो देखा आपने, सरसों की इन उन्नत किस्मों का चुनाव और सही कृषि पद्धतियों को अपनाकर आप अपनी पैदावार में सचमुच रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अपनी खेती को और अधिक लाभदायक बनाने का। हमने आपको आज जो भी किस्में बताई हैं, उनमें से हर एक में अपनी अलग खासियत है, लेकिन प्रोएब्रो 5110 ने सचमुच अपनी उच्च उपज क्षमता से सभी को चौंका दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी न भूलें, ताकि वे भी इन उन्नत किस्मों का लाभ उठा सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसी उपयोगी जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है। तो देर किस बात की, अभी लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी किसान परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद और खुशहाल खेती करें।